Welcome once again in my YouTube चैनल JP मैथमेटिका। आई एम JP पाठक। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो सेट से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए, जेई और मेंस और एडवांस के स्टूडेंटों के लिए भी। तो आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है, सेट को डिफाइंड कैसे करेंगे, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इस सब टर्म को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ हमको जानना ज़रूरी है सेट पढ़ने से पहले, वो है सबसे पहले है सेट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमको जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर इसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद उसके कलेक्शन को देखेंगे और उसके बाद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो फाइनली हम लोग सेट को समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इसी पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचोगे वो सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद कलेक्शन। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसको हम लोग उसका कलेक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सा बनाना चाहे दोस्त, तो एक हो जाएगा लिविंग का कलेक्शन हो जाएगा, एक नॉन लिविंग थिंग्स का हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ओके, तो अब लिविंग में भी बहुत तरह का, एनिमल का कैटेगरी अलग है, मैन का कैटेगरी अलग है, वुमेन का कैटेगरी अलग है। अगर पूरे ह्यूमन लेते हैं तो उसका कैटेगरी अलग है, प्लांट का कैटेगरी अलग है, फ्लावर का कैटेगरी अलग है। तो आप लोग देखोगे कि मतलब जिस कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहा है, अगर हम लोग डॉग लेते हैं तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, एनिमल कैटेगरी से, या फिर डोमेस्टिक एनिमल के कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसको उसका हम कलेक्शन कहेंगे। ठीक है, उस टाइप के जितने भी, जैसे डॉग्स को अगर एनिमल कहते हैं तो वो डिफाइंड है कि क्यों वो एनिमल है। ठीक है, तो वो उसका कलेक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, या फिर इसका क्राइटेरिया क्या है। ये जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो अगर हम कह देंगे कि हाँ पानी सॉलिड होता है, अगर वाटर सॉलिड होता है तो उसको हमको डिफाइंड करना पड़ेगा कि ये सॉलिड है या नहीं, या ये लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर उसको हम डिफाइंड कर सकें तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। अगर डिफाइंड नहीं कर सकते हैं तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं कि नंबर है तो या तो रियल नंबर होगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर उससे भी नीचे आते हैं तो इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, या फिर नेचुरल नंबर होगा। तो सेट ऑफ नंबर्स अगर लेते हैं तो हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। जैसा नंबर मिलेगा, जैसे अब 4/5 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है ना। या फिर 2, 3, 4, 9, 11 ये सब क्या है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। प्राइम नंबर का सेट हम लोग ले सकते हैं, कंपोजिट ले सकते हैं, इवन ले सकते हैं, ऑड ले सकते हैं। तो पता चलता है कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो अगर वो पता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई खुश है तो इसका क्राइटेरिया क्या है खुश रहने का, ऐसा कोई है नहीं। कोई छोटे से बात पे भी खुश हो लेता है, कोई बड़े से बात पे खुश होता है। ठीक है, कोई खुश होता है तो जोर से हंसता भी है और चुप रहता है, कोई चुप रहता है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हैप्पीनेस, सैड, या ये जो फीलिंग्स होते हैं इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। या फिर इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट को आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट या बेस्ट टीचर, ये सब डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स के सेट में ये सब डिफाइंड नहीं है, तो ये सब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब आते हैं फाइनली सेट पे। सेट क्या है? सेट क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन। सेट इज अ collection of well defined object।
सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई जिसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं वो सेट है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो सेट नहीं है। ठीक है। अब है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल के लिए A, B, C, X, Y, Z, etc. कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जी इसमें जो एलिमेंट है, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट है, जैसे अगर नेचुरल नंबर का सेट लेंगे या फिर कोई इंटीजर का लेंगे, जो भी सेट लेते हैं, एनिमल का ही लेंगे, तो उससे जो उस में आएगा, सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम लोग उसका एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट कहेंगे या फिर उसका मेंबर कहेंगे। ठीक, अगर सेट से जितने भी बिलोंग कर रहा है, अगर कहेंगे द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 से जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका क्या होगा? एलिमेंट होगा या फिर मेंबर होगा। ठीक है, तो अगर कोई इससे बिलोंग करता है, सेट से अगर बिलोंग करेगा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए में है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो उसमें हम लिख देंगे कि ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए या फिर ए बिलोंग्स टू ए। अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं जो इससे सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे बी कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको ऐसे लिखेंगे ए बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, इसको पढ़ेंगे क्या? ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो ये सिंपल है। कोई एलिमेंट उसका है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल। चलिए अब कोई एग्जांपल लेते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए। चलिए हम लोग एक सेट लेते हैं। क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसका सेट बनाइए। तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये सब क्या हो गया कि जितने भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है वो हो गया 20 से लेस देन, ये सारा प्राइम नंबर है। ओके, अब इसमें से हम देख रहे हैं कि 2 क्या है? 2 इसका एलिमेंट है, तो 2 इज बिलोंग टू सेट ए, या फिर 17 ही लेते हैं तो 17 इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसमें देखिए क्या इसमें 18 है? 18 नहीं है तो क्या लिखेंगे? अगर हमको कहेगा कि क्या इसका एलिमेंट 18 है तो नहीं है, तो 18 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर 18 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, सिंपल सा मेथड है समझने का। ठीक, अब क्या है कि जितने भी सेट है उसमें से कुछ पर्टिकुलर है, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिफाइन करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा तो n से डिफाइंड होगा। होल नंबर को हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली i से करते हैं या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और आई से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर को या तो आप जेड से रिप्रेजेंट करो या फिर आर से। इसमें अब क्या है कि अब पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो जेड प्लस और आई प्लस हो गया, और अगर निगेटिव इंटीजर है तो जेड माइनस और आई माइनस हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपली जेड और आई अगर लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है पूरे इंटीजर को, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को हमको देखना है तो या तो जेड प्लस लिखेंगे या तो आई प्लस, और नेगेटिव इंटीजर को लिखना है तो जेड माइनस या फिर आई माइनस लिखेंगे। ठीक, अगर हमको सेट ऑफ रेशनल नंबर चाहिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर रहेगा तो क्यू पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो क्यू माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर फॉर रियल। उसके बाद इसको हम लोग आर प्लस से पॉजिटिव रेशनल रियल नंबर को और आर माइनस से नेगेटिव रियल नंबर को। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। ओके, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जनरल टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो सी होगा, एन से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर है तो जेड या आई से करेंगे, रेशनल नंबर है तो क्यू से, रियल नंबर है तो आर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये सिर्फ हम एलिमेंट को डायरेक्ट लिख दिए हैं, जबकि सेट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब कैसे करेंगे, या इसका कौन कौन से फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए दो फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट को सेपरेटली लिखते हैं, कॉमा से यूज़ करते हैं और सेपरेटली हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, और जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई हम लोग सेट बना रहे हैं, जैसे इससे पहले ही अभी एग्जांपल देखे हैं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, तो या फिर सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 50, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसका सेट बनाना है जो कि 50 से छोटा होगा। तो ये सब जो सेट बनाएंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे। तो देखते हैं, जैसे अभी फर्स्ट ही एग्जांपल लिए थे। फर्स्ट एग्जांपल क्या था कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। तो ऑल प्राइम नंबर ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 में कौन कौन सा आता है? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17 और 19। तो सेट क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए सपोज कर लेते हैं सेट को, तो कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 क्या था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19। तो उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए। यही है सेट, यही है रोस्टर फॉर्म। अगर एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 के जितने भी फैक्टर है उसका सेट बनाने के लिए, तो सबसे पहले बताओ कि 24 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर ऑफ 24 कौन कौन है, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल है, ठीक है, तो 1 होगा ही,
2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी है, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाएगा 12 और 24। मतलब 24 के टोटल इतने फैक्टर्स हैं। इस सब से क्या है, ये डिविजिबल है। 24 इस सब से डिविजिबल है। ठीक, तो सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट है, अगर हम आपको कहें कि इंटीजर बिटवीन 5 to 10, तो 5 to 10 के बीच में जितने भी इंटीजर है उसको हम लोग लिख देंगे, वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक, तो ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब है कि सेकंड जो हमारा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे सेट बनेगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का एक स्पेशल मेथड है जिसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। कि अगर कोई सेट दिया हुआ है आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, इसको हम लोग, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिखने का मेथड क्या है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहाँ से ये बिलोंग कर रहा है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट को, कि कौन सा एलिमेंट है। तो x एक एलिमेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x इज लेस देन 10। ऐसे इसको हम लोग लिखेंगे। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का वैल्यू लेस देन 10 है, तो देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, तो 1 से 9 तक हो जाएगा। या फिर इसको और भी हम दूसरा कोई एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ 28 के जितने भी फैक्टर है, तो उसको अगर हमको दोनों फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 2 3 से होगा, ये नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 से भी नहीं होगा, 14 से हो जाएगा और 28 से हो जाएगा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हो गया 1 2 4 7 14 28। इसी को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है क्योंकि इंटीजर होगा नहीं, नेगेटिव तो होता नहीं है फैक्टर। और क्या लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज द फैक्टर ऑफ 28। सिंपल लैंग्वेज भी हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे, हो जाएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर कोई एक और एग्जांपल देखते हैं, एक सेट दिया हुआ है 2 4 इसको हमको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 4 है, 2 पावर 5 है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 पावर n। इसमें देख रहे हैं 2 पावर n से ये सारा बिलोंग कर रहा है। ठीक, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये जो स्मॉल n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है।
और कहाँ तक, 5 तक ही है, 5 से ज़्यादा तो नहीं है। तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, n < 5 या फिर <6 भी लिख सकते थे। तो इस तरह से इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, एक दो बार कोशिश करना है, कोशिश करने से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको कमेंट करना है, कमेंट में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो तो हमारा क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेट कौन कौन तरह के होते हैं, कितने तरह के सेट होते हैं। तो बाकी टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अच्छा लगे या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।